अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 7 फिज़िक्स 9th की एक्सरसाइज प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला प्रॉब्लम देखते हैं जी। 7.1 टेम्परेचर ऑफ ए नॉर्मल ह्यूमन बॉडी ऑन फ़ारेनहाइट स्केल is 98.6 फ़ारेनहाइट, कन्वर्ट इट इनटू द सेल्सियस एंड केल्विन स्केल। वो कहता है कि फ़ारेनहाइट में हमारे पास जो टेम्परेचर की रीडिंग आई है इंसानी बॉडी की, ह्यूमन बॉडी की, वो है 98.6। तो आपने ये फ़ारेनहाइट की जो वैल्यू है इसको केल्विन में भी कन्वर्ट करना है और सेल्सियस स्केल में भी कन्वर्ट करना है। तो बहुत सिंपल है। गिवन डाटा हमारे पास TF टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। फाइंड आउट हमने क्या करना है, टेम्परेचर इन सेल्सियस और टेम्परेचर इन केल्विन, ये हमने वैल्यू फाइंड करनी है। हमारे पास फार्मूला क्या था जी, TC टेम्परेचर इन केल्विन, टेम्परेचर इन सेल्सियस हमने फाइंड करना है और टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट अगर हमें मालूम हो तो ये फार्मूला हम यूज़ करके वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। TC इज इक्वल टू 5/9 TF माइनस 32। तो वैल्यू पुट करते हैं, TF की जगह इसकी वैल्यू आएगी, बाकी सेम लिखेंगे 5/9, TF की जगह इसकी वैल्यू 98.6 माइनस 32। नेक्स्ट देखिएगा, 98.6 में से 32 को अगर हम निकाल देंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, 66.6। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। जब 66.6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो जवाब आया, कैलकुलेटर पे आप कीजिएगा तो 333, और ये डिवाइड हो रहा है। अब 9 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास टेम्परेचर इन सेल्सियस आ जाएगा जो कि 37 डिग्री सेल्सियस वैल्यू है। नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं टेम्परेचर इन केल्विन। तो टेम्परेचर इन केल्विन कैसे फाइंड होगा, TC में 273 ऐड कर दें। TC की वैल्यू अभी हमने मालूम किया जो कि 37 डिग्री सेल्सियस थी। 37 में हम 273 ऐड कर देंगे तो हमारे पास टेम्परेचर इन केल्विन आ जाएगा। तो 37 प्लस 273 कितनी वैल्यू आ जाएगी, 310 केल्विन। तो ये हमारे पास फर्स्ट प्रॉब्लम था। सेकंड प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं और इसकी स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करते हैं जी। 7.2 At what temperature Celsius and Fahrenheit thermometer reading would be same? Important है ये प्रॉब्लम। हैव टू फाइंड है TF इज इक्वल टू TC। वो कौन सी रीडिंग है जिनके ऊपर ये दोनों क्या है, सेम वैल्यू आती है। हम ये जानते हैं TC इज इक्वल टू 5/9 TF माइनस 32। हमने टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में गिवन हो, सेल्सियस में फाइंड करना हो, ये फार्मूला यूज़ करते हैं। इसको मैंने क्वेश्चन 1 का नाम दे दिया। टेम्परेचर हमारे पास सेल्सियस में गिवन हो, फ़ारेनहाइट में फाइंड करना हो तो हम फार्मूला ये यूज़ करते हैं। इसी से ही हमने ड्राइव किया हुआ है 9/5 TC प्लस 32। इसको मैंने इक्वेशन 2 का नाम दिया। देखिएगा, इन दोनों में से जिसको मर्जी आप लेके चले, मैं इक्वेशन 2 को लेके चलता हूँ और इसके मुताबिक जो है ना इस सवाल को प्रूव कर देता हूँ। तो चूंकि हमने TF और TC को इक्वल प्रूव करना है, कौन सी रीडिंग है उस पर हमने प्रूव करना है, वो रीडिंग हमने फाइंड करके देनी है। तो मैं दोनों को इक्वल रखता हूँ। मैं TF जहाँ भी आएगा इस फार्मूले में, जो है इक्वेशन नंबर 2 में, TF की जगह क्या लिख दूंगा, TC। तो क्या फार्मूला बन जाएगा, TC इज इक्वल टू 9/5 TC प्लस 32। तो ये वाला फैक्टर जो है 9/5 TC, ये फैक्टर इक्वेशन के, ये वाला फैक्टर इक्वेशन के दूसरी तरफ जाकर इधर जाकर माइनस हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, TC माइनस 9/5 TC इज इक्वल टू 32। अब इन दोनों में से TC कॉमन लेंगे, TC कॉमन लेंगे तो इन दोनों में से तो हमारे पास यहाँ 1 बच गया, यहाँ माइनस 9/5। इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, हमारे पास 5। ठीक है, इसका डिनोमिनेटर 1 था, 1 को 5 पे डिवाइड करेंगे वही जवाब आएगा। तो लिहाजा जो जवाब आया उसको ऊपर वाले टर्म से मल्टीप्लाई किया तो 5 आ गया, माइनस ये 9 आ गया। एलसीएम आप कैलकुलेटर पे भी ये वैल्यू फाइंड कर सकते हो। 5 माइनस 9 ये हमारे पास आ गया -4। ये फिर से देखिएगा, ये TC हमारे पास, इसका एलसीएम लिया, 5 एलसीएम आया, 5 माइनस 9/5 आ गया इज इक्वल टू 32। इसको कैलकुलेट करेंगे, 5 माइनस 9 -4 बच गया, ये 5 इसी तरह TC आ गया इज इक्वल टू 32। ये वाला फैक्टर इक्वेशन की इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा। जब डिवाइड होगा तो हम इनको जो रकम नीचे पड़ी है उसको ऊपर लिख देंगे और जो ऊपर है उसको नीचे लिख देंगे। तो ये यहाँ जाकर इक्वेशन की दूसरी तरफ जाकर इनकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो 5 ऊपर आ गया और 4 नीचे, ये इधर माइनस था। तो 32 इंटू 5/4, 4 1 और 4 एंड 4 8 और 32।
8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई -40। इसका मतलब -40 डिग्री सेल्सियस। ये वो वैल्यू है जो कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों में जो है ना इस रीडिंग के ऊपर दोनों का टेम्परेचर क्या होगा, सेम होगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है जी प्रॉब्लम 7.2 के बाद 7.3 प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं और इसकी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। जी, कन्वर्ट 5 डिग्री फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस एंड केल्विन स्केल। वो कहते हैं 5 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट को सेल्सियस और केल्विन स्केल में कन्वर्ट करें। हमारे पास फ़ारेनहाइट में वैल्यू गिवन है, TF इज इक्वल टू 5 डिग्री फ़ारेनहाइट। हमने किस में मालूम करनी है, सेल्सियस में और केल्विन में। बहुत सिंपल है फार्मूला, हम पहले भी यूज़ कर चुके हैं। टेम्परेचर इन सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9 TF -32। TF की वैल्यू ऊपर हमारे पास गिवन थी, कितनी थी 5, इसकी जगह वैल्यू पुट की 5 -32 -27 आ गया। इसको हम ये वाला फैक्टर वैसे ही चलता आएगा 5/9 तो 9 1 और 9 एंड 9 3 आर 27। ये माइनस उसी तरह रहेगा, -3 आ गया। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टेम्परेचर इन सेल्सियस कितना आ गया, -15 डिग्री सेल्सियस। अब केल्विन में मालूम करने के लिए क्या करेंगे, ये जो TC हमारे पास वैल्यू आई है इसमें 273 ऐड कर देंगे तो टेम्परेचर इन केल्विन आ जाएगा। तो देखिएगा TK इज इक्वल टू TC प्लस 273, TC की वैल्यू -15 और ये 273 में से -15 निकालेंगे तो हमारे पास टेम्परेचर इन केल्विन जो कि 258 केल्विन वैल्यू आ जाएगी। तो नेक्स्ट है जी 7.4 प्रॉब्लम, डाटा पढ़ते हैं। व्हाट इज द इक्विवेलेंट टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस ऑन फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। वही बात है, सिर्फ स्टेटमेंट थोड़ा सा बदली कि टेम्परेचर सेल्सियस में गिवन है, फ़ारेनहाइट में भी मालूम करें और केल्विन में भी मालूम करें। तो हम करते हैं जी टेम्परेचर इन सेल्सियस 25 डिग्री गिवन डाटा था। TF इज इक्वल टू, फार्मूला क्या लगेगा, TF इज इक्वल टू 9/5 TC प्लस 32। 9/5 TC की वैल्यू 25 आ गई, 32 उसी तरह। 5 1 और 5 एंड 5 और 25, तो 5 के ऊपर कट कर गया। 9 को 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो 45 और इसमें 32 ऐड कर देंगे तो 45 में 32 ऐड किया, हमारे पास टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट कितना आ गया, 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट हमने केल्विन में मालूम करना है, तो केल्विन के लिए इस फार्मूला हम बारहा यूज़ कर चुके हैं। TK इज इक्वल टू TC प्लस 273। TC की वैल्यू हमारे पास 25 गिवन थी, 25 प्लस 273 दोनों को सम अप करेंगे तो 298 केल्विन हमारे पास जवाब आ जाएगा। इसके बाद 7.5 प्रॉब्लम 7.5 इसका डाटा समझते हैं। Steam point on an ungraduated thermometer are found to be 192 मिलीमीटर apart। स्टेटमेंट को समझते हैं। वो कहता है कि हमारे पास एक थर्मोमीटर है जिसके ऊपर लाइन नहीं बनी हुई, लेकिन इसके ऊपर बर्फ बन जाता है, वो भी गिवन है जो कि 0 डिग्री सेल्सियस है, और जिसके ऊपर पानी जो है ना वो बुखारात बन के गैस बन के उड़ जाता है, वो भी गिवन है। वो दोनों वैल्यू हमारे पास उस थर्मोमीटर के ऊपर कहीं ना कहीं हमें नज़र आ रही हैं, वो वैल्यू गिवन है, लेकिन इसके अलावा उसके ऊपर कोई भी लाइन नहीं लगी हुई है। और इन दोनों आइस और स्टीम पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस उसने बताया है वो कितना बताया है, 192 मिलीमीटर बताया है। व्हाट टेम्परेचर विल बी ऑन सेल्सियस, हमने टेम्परेचर को सेल्सियस में फाइंड करना है। और जो मरकरी पॉइंट है वो जब 67.2 मिलीमीटर ऊपर जाता है तो तब हमने टेम्परेचर इन सेल्सियस फाइंड करना है। इफ द लेंथ ऑफ द मरकरी थ्रेड इज एट 67.2 मिलीमीटर अबव द आइस पॉइंट। वो कहते हैं कि जब मरकरी 67.2 मिलीमीटर जो है ना ऊपर चला जाता है, आइस पॉइंट से अबव चला जाता है, हाइट ऑफ द मरकरी कॉलम भी हमारे पास गिवन है, तो हमने TC की वैल्यू मालूम करनी है। गिवन डाटा क्या है जी, डिस्टेंस बिटवीन आइस एंड स्टीम पॉइंट कितना है जी, 192 मिलीमीटर था। हाइट ऑफ द मरकरी अबव द आइस पॉइंट वो हमारे पास कितनी है जी, 67.2 मिलीमीटर है। वो यू हैव टू फाइंड द TC, हमने TC की वैल्यू फाइंड करनी है। इसका फार्मूला थोड़ा सा हट गया है, बहुत सिंपल है, अगर आप तवज्जो करेंगे तो देखिएगा हम कैसे मालूम करेंगे। लेंथ ऑफ द मरकरी, इसको टोटल लेंथ पे डिवाइड कर देंगे, और चूंकि हमारे पास टेम्परेचर इन सेल्सियस के ऊपर नंबर ऑफ डिवीजन कितनी होती है, 100 होती है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लेंथ ऑफ मरकरी कितनी थी, 67.2, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, और टोटल लेंथ हमारे पास जो कि स्टीम और आइस पॉइंट में थी वो 192 थी। 67.2 को 100 से मल्टीप्लाई करें और 192 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा।
टेम्परेचर इन सेल्सियस आ जाएगा, जो कि कितना होगा 35 डिग्री सेल्सियस। इसको आप मल्टीप्लाई करें और इस पर डिवाइड करेंगे तो 35 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। इसके बाद इसी से ही मिलता जुलता प्रॉब्लम है 7.6, इस यूनिट का आखिरी प्रॉब्लम है, और उसमें हमारे पास वो कहता है कि एक थर्मामीटर है जी, लिक्विड इनटू ग्लास थर्मामीटर, जिसके ऊपर वैल्यू कितनी गिवन है जी 20 सेंटीमीटर वैल्यू है। इफ द मर्करी लेवल इज 4.5 सेंटीमीटर, तो हमने किसका वैल्यू मालूम करनी है, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, तो ये 7.5 से बिल्कुल मिलता है। टोटल डिस्टेंस कितना गिवन है 20 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ मर्करी कितनी है जी 4.5 सेंटीमीटर। वी हैव टू फाइंड द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। हमें ये पता है कि फ़ारेनहाइट जो है ये इसका लोअर फिक्स पॉइंट 32 होता है और अपर फिक्स पॉइंट इसका 212 होता है, और इसमें टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितनी होती है 180 होती हैं। तो हम इस हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे। टी एफ इज इक्वल टू, क्या फार्मूला यूज होगा, लेंथ ऑफ मर्करी कॉलम डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ मल्टीप्लाई बाय 180, जो कि इसके अंदर नंबर ऑफ डिवीजन है। और चूंकि ये 32 से जो स्टार्ट होता है, ये जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है फ़ारेनहाइट, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, वो हमारे पास 32 है, तो 32 इसमें लाजमी ऐड करेंगे तो फिर हमारे पास वैल्यू ठीक आएगी। लेंथ ऑफ मर्करी 4.5, टोटल लेंथ 20 थी, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 180 से, 4.5 को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो जवाब आएगा उसको 20 पे डिवाइड करके फिर हम इसमें 32 ऐड कर देंगे। तो इस फैक्टर को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जवाब आता है जी 40.5, और इसमें 32 ऐड कर देंगे तो 72.5 डिग्री फ़ारेनहाइट जो कि जवाब है। तो ये थे चैप्टर 7 के प्रॉब्लम। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।